बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड वर्थ। मौजूद सामीन, दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा कौन सा है? इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? यकीनन कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया में परिंदों की अक्सरियत खूबसूरत है, ताहम कुछ प्रजातियों में यकीनी तौर पर हैरत अंगेज़ खसूसियात मौजूद हैं जो बाकियों को पीछे छोड़ सकती हैं। इस वीडियो में हम 10 खूबसूरत परिंदों का जिक्र करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल माइंड वर्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो दोस्तों, नंबर 10 पे है हाईएंथ मकाओ। 100 सेंटीमीटर की मुतासरकुन लंबाई के साथ हाईएंथ मकाओ दुनिया में तोतों की उड़ने वाली तमाम प्रजातियों में सबसे बड़ी है। वो शुमाली ब्राज़ील के नीम खुले इलाकों और सवाना घास के इलाकों में रहते हैं। पिछले कुछ सालों में उनकी आबादी कम हुई है। आज दुनिया में 5000 से भी कम हाईएंथ मकाओ बाकी हैं। रिहाइशगाह में कमी और शिकार हाईएंथ मकाओ के लिए अहम खतरा है। मुनासिब तरबियत के साथ हाईएंथ मकाओ एक बेहतरीन पालतू जानवर साबित हो सकते हैं। इन्हें आरामदाह बनाने के लिए आपको इन्हें काफ़ी जगह भी देनी चाहिए। वो मकाओ ख़ानदान के कुछ दूसरे मेंबरों की तरह अल्फाज की नकल करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको हाईएंथ मकाओ के ताकतवर चोंच से आगाह होना चाहिए। इस बात की ज़मानत नहीं दी जा सकती कि वो मुनासिब देखभाल और तरबियत के बावजूद भी आपको काटेंगे नहीं। जी तो दोस्तों, नंबर 9 पे है वुड डक, यानी कि लकड़ी की बतख। वुड डक शायद दुनिया का सबसे हैरत अंगेज रंगारंग वाटरफॉल है। वुड डक बतखें शमाली अमेरिका में दलदल, लकड़ी के दलदल और नदियों में आबाद हैं। रंगीन शक्ल और शक्ल के साथ वुड डक शमाली अमेरिका में आसानी से पहचाने जाने वाले परिंदों में से एक है। पानी के दूसरे परिंदों के बरअक्स वुड डक लकड़ी पर बिस्तर की तरह दरख्तों के सुराखों और रेवड़ों में घोंसले बना लेती है। दोस्तों, नंबर 8 पे है ब्यूहमेन वॉक्सिंग। ह्यूमन वॉक्सिंग एक दरमियाने दर्जे का परिंदा है जिसमें मखसूस रंग हैं। ये मजमूई तौर पर भूरी भूरी रंग के हैं और परों के सफ़ेद और पीले रंग के किनारे हैं। इस तरह ब्यूहमेन वॉक्सिंग दुनिया के खूबसूरत परिंदों में शामिल है। शुमाली अमेरिका और एशिया के पूरे जंगल में ब्यूहमिया के होम विंग्स आबाद हैं। ज़्यादातर कनाडा और अलास्का में हैं। सर्दियों में वो बड़े रेवड़ में रियासत मुत्तहिदा के शुमाली मगरबी हिस्सों में मुंतकिल हो जाते हैं। वो दरख्तों की शाखों पर घोंसला बनाते हैं। वैक्स नर और मादा तेज़ रफ्तारी के लिए मशहूर हैं। वो बुनियादी तौर पर कीड़ों और बेरियों को खाते हैं। नंबर 7 पे है ब्लू जे। ब्लू जे दुनिया के ज़हीन और ख़ूबसूरत परिंदों में से एक है। ये मशरक़ी वस्ता और शुमाली अमेरिका के जंगलात में पाए गए हैं। ब्लू जे रंगों में हैरत अंगेज़ नीले, सफ़ेद और स्याह परों पर वाले हैं। ये शोर मचाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। वो परिंदों की दूसरी अक़साम की पुकार की भी नकल कर सकते हैं। हैरत अंगेज़ ज़ाहरी शक्ल के अलावा ब्लू जेज़ अपनी जहानत के लिए मशहूर हैं। वो घोंसलों और दूसरे परिंदों के अंडे चोरी कर सकते हैं। दूसरे परिंदों को धोखा देने के लिए ब्लू जे भी हॉक्स की आवाज़ की नकल करते हैं। कहा जाता है कि ब्लू जेज़ इंसानी आवाज़ और दूसरे पालती जानवरों की आवाज़ की नकल कर सकते हैं। ब्लू जेज़ एक समाजी परिंदा है। वो छोटे रेवड़ में भी पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में जनूब में हिजरत के दौरान वो सैकड़ों ब्लू जेज़ के जीव के बड़े रेवड़ बनाते हैं। साइंसदानों में इनका हिजरत का तर्ज अमल अब भी एक मुअम्मा बनी हुई है। सर्दियों के दौरान
ब्लू जेज सभी हिजरत नहीं करते। कुछ परिंदे अपनी फितरती वजह से इलाके में रहते हैं। ब्लू जेज हर साल हिजरत नहीं करते। नंबर 6 पे है अटलांटिक पफन। बहरे ओकेयानूस का पफन एक छोटा, अच्छी तरह से ढलने वाला समुद्री तोक है जो शुमाली अमेरिका और शुमाल मशरकी कनाडा के साहल पर पाया जाता है। बहरे ओकेयानूस के पफन इनके बहुत बड़े कसीर रंग के चोंच और पेंगुइन नमा रंगने की वजह से समुद्री तोता के नाम से भी जाना जाता है। बहर ओकेयानूस के पफन अपनी ज़िंदगी का बेहतर हिस्सा समंदर पर गुजारते हैं। उनके पानी से बचने वाले पंख तैराकी करते हैं। तैराकी करते वक्त उनके जिस्म को गर्म रखते हैं। वो सतह पर और पानी के अंदर तैरने के लिए अपने परों को लहरा देते हैं। बहर ओकेयानूस के पफन में गोताखोरों की उम्दा सलाहियत है। वो डाइविंग करते हैं, 60 मीटर तक पहुंच सकते हैं। वो आम तौर पर रेत के कैप्लिन और हैक्स का शिकार करते हैं। बहर ओकेयानूस के पफन भी उम्दा उड़ने वाले हैं। वो फी मिनट में 400 मरतबा परों के फड़फड़ाते हैं और 55 मील की रफ्तार से 1 घंटा तक पहुंच सकते हैं। वो शुमाली अटलांटिक के जजीरों पर हर मौसम गर्मा और बहार में नस्ल देते हैं। वो चट्टानों पर और बिलों में पंखों और घोंसलों का इस्तेमाल करते हैं, घोंसला बनाते हैं। बहर ओकेयानूस के पफन अपनी बड़ी चोंचों में 10 से 30 मछलियों के दरमियान लोड कर सकते हैं। नंबर 5 पे है कील ब्लड टोकन। कील ब्लड टोकन परिंदों में शामिल है जिसमें दुनिया के हैरत अंगेज चोंच है। इनकी बहुत बड़ी कसीर रंग के चोंच जो लंबाई में 20 सेंटीमीटर तक होती है। भारी ज़ाहरी शक्ल के बावजूद पेट से चोंच वाले टचन की चोंच खुली और हल्की होती है। ये किस्म के प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है जिसे कैराटिन कहते हैं। वो इस बड़ी रंगीन चोंच को नस्लकशी के मौसम में नर टफन को राग़ब करने और दफाई हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये खूबसूरत परिंदा वस्ती और जनूबी अमेरिका के इस जंगल में रहता है। इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसका वज़न 4 किलोग्राम है। इसकी चोंच ज़्यादातर काली होती है जिसकी वजह से ये पीले रंग के गले और सीने होते हैं। इनकी भारी पंखों की वजह से कील ब्लड नाकस उड़ने वाले हैं। वो सिर्फ उम्मीद के साथ दरख्त की शाखों के बीच आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 पे है मोर। मोर दरअसल दुनिया में 3 तरह के हैं, हिंदुस्तानी, कांगू और सब्ज़। हिंदुस्तानी मोंग दुनिया भर में पाए जाने वाले आम तौर पर पाए जाने वाली इकसाम के मोरों जैसे हैं। मोर की लंबाई 5 फुट तक बढ़ सकती है जो इसे दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों में से एक बना देती है। दरहकीकत मोर की लंबाई दुम उसकी कुल लंबाई का 60% बनती है। मोरों का रंगीन दुम पंख डिस्प्ले शायद परिंदों के कुनबे के दरमियान सबसे खूबसूरत सोहबत का मुजाहरा है। नंबर 3 पे है फ्लेमिंगो। शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला परिंदा है। सुर्ख वानी रंग का हैरत अंगेज़ चोंच खुद परिंदों के दरमियान फ्लेमिंगो को ख़ास बनाता है। दुनिया में फ्लेमिंगो की 6 मुख्तलिफ इकसाम हैं। वो अंटार्कटिका के सिवा हर बर्राज़म पर पाए गए हैं। एक बालग फ्लेमिंगो की लंबाई 4 से 5 फुट और वज़न 3.6 किलोग्राम तक है। उनकी गर्दन लंबी और दुबली है और नीचे की तरफ एक मखसूस मोड़ने वाली चोंच है। फ्लेमिंगो की टांगें भी बहुत लंबी होती हैं जिसकी पैमाइश 30 से 50 इंच होती है। लंबी टांग और ख़ास तौर पर डाल ली गई चोंच उन्हें कीचड़ से छोटी छोटी मछलियाँ, लार्वा और दीगर हशरात पकड़ने में मदद देती है। फ्लेमिंगो बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं जिनमें हज़ारों मेंबरान शामिल हैं। उनका रंग भूरी रंग का
ان کی غذا میں بنیادی طور پر نمکین کیکڑے اور نیلے رنگ کے سبز حالب شامل ہیں۔ فلامینگو اپنے انباروں کا استعمال کرتے ہوئے خصوصی خطوط سے اپنے پمپ کو تیل پر گھنٹوں گزارتے ہیں۔ اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہموار کو ہمیشہ اچھی حالت میں رکھیں۔ نمبر 2 پہ ہے اسکارلیٹ مکاؤ یا سرخ رنگ کا مکاؤ۔ اسکارلیٹ مکاؤ خاندان کے سب سے خوبصورت اور سب سے بڑے ممبر میں سے ایک ہے۔ وہ وسطی اور جنوبی امریکہ میں مربوط سدا بہار جنگلات میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے رنگین چونچ کے لیے مشہور ہے۔ ان کے نیلے رنگ کی پیٹھ کے ساتھ روشن سرخ چونچ ان کی اوپری پنکھ پیلے رنگ کے اور سبز رنگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ مضبوط مڑے ہوئے چونچ سرخ رنگ کے مکاؤ ایک اور نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کا اوپری حصہ سفید اور نوک سیاہ ہے۔ ایک بالغ سرخ رنگ کے مکاؤ کی لمبائی 80 سے 90 سینٹی میٹر ہے اور اس کا وزن 1.5 کلو گرام تک ہے۔ وہ عمدہ اڑنے والے ہیں اور 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتے ہیں۔ سرخ رنگ کے مکاؤ بھی طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ ان کی عمر 40 سے 50 سال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قید میں سرخ رنگ کے مکاؤ 75 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ شاندار سرخ مکاؤ بھی دنیا کے ذہین ترین پرندوں میں شامل ہے۔ وہ آسانی سے الفاظ، آواز اور چالیں سیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھی طرح سے تربیت یافتہ سرخ رنگ کا مکاؤ رنگ اور شکلوں میں بھی فرق کر سکتا ہے۔ دوستو نمبر 1 پہ ہے گولڈ پرسین۔ گولڈن فزیشن اپنے رنگین چونچ کے لیے مشہور ہے۔ ان کے پاس ایک خوبصورت سنہرے پیلے رنگ کی کرسٹ ہے جس کا رنگ سرخ ہے۔ ان کا زیر حصہ سرخ اور چہرہ ہے۔ اطراف اور گلے زنک الوٹین ہے اور سنہری تغیر کا گڑھا زرد اور اس کا اوپری حصہ بیک۔ ان کے پاس سیاہ سرخ کندھے کے پنکھ اور لمبی اور پیلی بھوری دم ہے۔ نر سنہری تتلیوں کا رنگ مادہ سے زیادہ رنگین ہوتا ہے۔ ان کی مخصوص سکلیٹل بریسٹ اور پٹے ہیں۔ ان کے مرکزی دم کے پنکھوں میں بھی سیاہ دھبے ہوتے ہیں۔ سنہری تارکین وطن مغربی اور وسطی چین کے گھنے جنگلات اور جنگلوں کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان کی غذا بنیادی طور پر بیر، بیج اور کیڑوں پر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔